हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 11 है। ये हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। आज इस लेक्चर में हम 9, 10th, 11, 12 इन 4 सम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट से लेकर 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये फिगर आपको गिवन है बुक में ही, स्टेटमेंट में ही। 2 ट्राइंगल्स हैं राइट एंगल्ड, 2 समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से? ABC और AMP। ABC एक ये वाली है और एक AMP ये वाली है। 2 त्रिभुज हैं, समकोण है, राइट एंगल है। किस पे? B पे और M पे। B पे भी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और M पे भी कितना है एंगल? 90 डिग्री का है। आपको प्रूव करने हैं ये 2 पार्ट। फर्स्ट तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर हैं। और सेकंड, ये कुछ रेशियोज हैं साइड्स के, ये क्या है? आपस में इक्वल हैं। अब बात आती है सिमिलैरिटी के लिए। तो सिमिलैरिटी के 4 रूल्स हैं, 4 क्राइटेरिया हैं जिनसे कोई भी 2 ट्राइंगल्स क्या हो सकती थी? सिमिलर हो सकती है। एक तो क्या हो? एंगल एंगल एंगल। उन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर कह देंगे जिनके तीनों एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? बराबर। एक साइड्स। उन 2 ट्राइंगल्स को समरूप कह देंगे, सिमिलर कह देंगे, जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तीनों साइड्स को, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाए? आपस में इक्वल। एक SAS। 2 तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, तो ये फॉर्मूले से वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं? सिमिलर। और लास्ट वन क्या हो? 3 एंगल्स की जरूरत नहीं है, मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई भी 2 एंगल इक्वल मिल जाए, दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए, तो वो त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? आपके समरूप। तो देखते हैं इन चारों सिमिलरिटी क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया हमारे इन 2 ट्राइंगल्स में लगता है। सॉल्यूशन देखिए, वैसे ही करेंगे जब तक पहले 8वें क्वेश्चन में गिवन हमें दिया क्या हुआ है। जो भी स्टेटमेंट में आपको दिखता है गिवन में, वो सारा लिख दीजिए, वो दिया है हमें आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, टू प्रूव क्या करना है? हमें ये दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। अब देखिए प्रूफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करना है, तो इन्हीं में पार्ट्स ढूंढते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ABC और AMP में बराबर बराबर चीजें ढूंढिए। ध्यान से देखिएगा, एंगल A दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन। एंगल A इक्वल टू एंगल A, कोण A दोनों में ही बराबर है। नाम क्या दे देंगे? कॉमन उभयनिष्ठ। एक कोण तो मिल गया, एक और ढूंढिए जरा। देखिए ABC ट्राइंगल में कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और AMP ट्राइंगल में कोण M कितने का है? 90 डिग्री का है। हो गए दोनों बराबर। कोण B इक्वल टू कोण M इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का। जैसे ही 2 एंगल मिले, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कोण समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से हमारी ट्राइंगल्स क्या आ गई हैं? आपस में सिमिलर। ये सिमिलर का निशान था, सिमिलर। और यही चीज हमें प्रूव करना था। ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया? फर्स्ट पार्ट पूरा। सेकंड पार्ट देखिए, ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया? अब इक्वल हो गया। सिमिलर तो हो ही गई है। जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और जिन 2 ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। वाइस वर्सा होती हैं चीजें दोनों ही, ठीक है। अब समरूप आ गई हैं, तो इनकी समान, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम क्या दिखा देंगे? बराबर। तो ABC में लीजिए करण 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC, तो दूसरी में भी वही लेंगे। AMP में भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स AP। ABC में लीजिए परपेंडिकुलर, दैट इज BC, लंब ले लिया। और AMP में परपेंडिकुलर, ये क्या ले लिया हमने? MP ले लिया। और हमें प्रूव क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूव करना था। रीजन जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमारे त्रिभुज क्या है?
समरूप है, इसलिए भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। सिंपली फर्स्ट दोनों ही पार्ट हो गए हैं। फर्स्ट में हमें दो एंगल मिले, ट्रायंगल समरूप होगी, और समरूप होगी तो साइड्स क्या आ गई, इक्वल रेशियो में आ गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE। क्या कहा है, देखो इस ट्राइंगल में C का बाइसेक्टर है, AB पे आ रहा है और उसका नाम क्या है, D। बाइसेक्टर मतलब एंगल की आधा आधा करने वाली लाइन। पूरा एंगल था, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करने वाली लाइन यहाँ डी पे मिल रही है, मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सिमिलरली उस ट्राइंगल में क्या था, जी का बाइसेक्टर एच है और ये इस पूरे जी को क्या करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। और क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी, ये पूरी ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। और हमें ये 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ रेशियो है, सेकंड में डी सी बी, ये छोटी वाली ट्राइंगल इस छोटी के समरूप, और थर्ड में ऊपर वाले ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ये 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह हम गिवन लिखेंगे। गिवन में से आप पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे CD and GH are respectively the bisector of triangle such that lie on the triangle respectively। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गिवन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। पूरी लाइन लिखना चाहे पूरी लाइन लिखनी चाहिए। अगर आपको उसका सार समझ में आ रहा है, समरी समझ में आ रही है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, दोनों ही तरीके ठीक हैं। सेकंड क्या लिखेंगे हम, फिर टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में जो भी स्टेटमेंट में हमें दर्शाना होता है वो लिख देंगे हम। अब प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए, हमने क्या करना है, हम ये छोटी वाले ट्राइंगल्स लेते हैं ACD और FEG। ये क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है ना वो इन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। CD इस ट्राइंगल का हिस्सा है, GH इस ट्राइंगल का हिस्सा है, AC इस ट्राइंगल का हिस्सा है और FG इस ट्राइंगल का हिस्सा है। तो हमने क्या किया, वही ट्राइंगल ले ली जिसमें हमारे रेशियो पड़ते हैं। इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, इनमें से हमें समरूपता के नियम देखने हैं, सिमिलरिटी की कंडीशन देखनी है, कौन सी फॉलो होगी। देखो एंगल A हमारा किसके इक्वल है, एंगल F के। क्यों, क्योंकि पूरी ट्राइंगल्स तो हमें सिमिलर दे रखी हैं। सिमिलर मतलब सारे तो कोण इनके आपस में बराबर हैं और भुजाएं क्या हैं, समान अनुपात में हैं। तो हमने तो कोण बराबर थे, हमने क्या कह दिया, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के। रीजन आप ये भी लिख सकते हो कि हमें गिवन है, दिया है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के। दोनों ही बातें ठीक है। एक एंगल मिल गया, एक और एंगल ढूंढेंगे। वो एंगल कैसे मिलेगा, जो ये वर्ड दिया हुआ है बाइसेक्टर, समद्विभाजक, हम इसका यूज करेंगे। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है पूरी ट्राइंगल के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। और जब पूरे एंगल इक्वल होंगे तो इनके हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या वर्ड दे रखा था, बाइसेक्टर, समद्विभाजक। ऊपर वाली ट्राइंगल में कोण C का आधा कौन सा पड़ रहा है, कोण 2, और कोण G का आधा वहां क्या पड़ रहा है, कोण 4। हमारा रिजल्ट आ गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और ये हमने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हमारे ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा था। ये हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। हमने इस चीज को सिद्ध किया है, हमने ये चीज दर्शाई है। दोबारा देखिए कैसे किया। इन दो ट्राइंगल्स में हमें बराबर चीजें जोड़नी थी। एक तो हमें गिवन है और सेकंड हमें ढूंढना था। यहाँ वाला एंगल हमें किसी भी सूरत में नहीं पता चलेगा। स्टेटमेंट में बाइसेक्टर वर्ड दे रखा था, उसी बाइसेक्टर का यूज करके हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ गए। जैसे ही हमें दो एंगल मिले, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल क्या होगी, हमारी सिमिलर। ट्राइंगल ACD
सिमिलर आ गए ट्राइंगल एफ जी एच के, सिमिलर आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं तो इनके भुजाएं क्या आ गई, समान अनुपात में आ गई। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देख लीजिए, इस ट्राइंगल की हमने साइड ली सी डी और उस ट्राइंगल की हमने कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगी एच जी, इक्वल टू इस ट्राइंगल में साइड ली ए सी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उधर क्या आएगी एफ जी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हैं आपके पास, सिमिलर हैं। भुजाएं त्रिभुज जब क्या होती हैं, समरूप होती हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने यही प्रूव करना था कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। तो साथ ही हमारा थर्ड पार्ट भी होगा। इसको थर्ड पार्ट में हम एज इट इज दोबारा लिख देंगे, सेम यही दो एंगल्स इक्वल आएंगे। बीच का रह गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए जरा, सेकंड पार्ट में नीचे वाले ट्राइंगल सिमिलर करनी है। इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, डी सी ई और एच ई जी, इसमें एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, क्योंकि पूरी ट्राइंगल्स हमें गिवन है सिमिलर। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हमें क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। और दूसरी चीज कैसे निकालेंगे, यहीं से ही एंगल सी का हाफ यहाँ पे एंगल 2 लिया था, एंगल सी का हाफ यहाँ पे एंगल 1 भी तो हो सकता है। और इधर एंगल जी का आधा क्या हो सकता है, एंगल 3। 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। और यही हमारा नीचे वाले ट्राइंगल्स में थे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। प्रूव्ड, हमने इस चीज को प्रूव किया है। दो एंगल मिल गए और एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे ट्राइंगल्स क्या आ गए हैं, सिमिलर। थर्ड पार्ट में ये हिस्सा दोबारा लिख देंगे तो हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे था। ABC और FEG दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखी थी और C एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन D पे मिल रही थी, G को बाइसेक्ट करने वाली लाइन H पे मिल रही, समद्वि भाजक बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही थी। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, देखा ये किसकी साइड्स हैं, ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स की साइड है, तो हमने इन ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। एक एंगल हमें डायरेक्ट मिल रहा था गिवन से, दूसरा हमने बाइसेक्टर का यूज करके निकाल दिया। दो एंगल मिलते ही सिमिलरिटी कंडीशन से ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर। यहाँ तक हमारा ये थर्ड पार्ट ऑलरेडी हो गया है। ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली सेम प्रोसीजर हमने सेकंड पार्ट के लिए किया, दो एंगल ढूंढे, एक हमें गिवन था और एक हमने बाइसेक्टर का यूज करके प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये फिगर आपको दे रखी है। E is a point on side CB produced an isosceles triangle। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी हैं, AB किसके बराबर है, AC के। AB भुजा AC के बराबर है और E BC को बढ़ाया है तो E वहां एक बिंदु है। दो लंब डाले गए हैं, AD लंब है, 90 डिग्री का एंगल है BC के ऊपर, और EF लंब है किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो इस तरह से ये है, आपको सिद्ध क्या करना है, ABD ये वाली हाफ ट्राइंगल और ECF ये वाले ट्राइंगल, ये टेढ़ी वाले ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। आपने प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट वही गिवन दिया है हमें लिखेंगे, जो 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 आपको चीजें स्टेटमेंट में दी हुई हैं वो लिखेंगे। सेकेंड टू प्रूव, प्रूव मतलब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए में आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, ये लिखेंगे। और कंस्ट्रक्शन है नहीं, सीधा प्रूफ देखिए। प्रूफ में इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। इससे पहले हमने एक चीज वर्ड दिया हुआ, आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका यूज करेंगे। क्या दिया हुआ आपके पास, इन ट्राइंगल ABC में AB किसके इक्वल दी हुई है, AC के। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो AB के अपोजिट एंगल क्या है, C, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, इस ट्राइंगल में, आगे नहीं जाना है, इस ट्राइंगल में AC के सामने कौन सा है, एंगल B। एंगल C इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या दोगे,
equal sides have equal opposite angles. Equal opposite angles. समान भुजाओं के सम्मुख कोण. समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं. अब जो त्रिभुज समरूप करनी है वो देख लीजिए. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ में, ए बी डी में और ई सी एफ में. ए बी डी में एंगल बी आ रहा है और ई सी एफ में क्या आ रहा है? एंगल सी. एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. प्रूव्ड. हमने अभी अभी ये चीज क्या की है? प्रूव की है. हम ये बात अभी अभी सिद्ध कर चुके हैं. और दूसरी चीज देखें, वो भी हमें गिवन होती है. एक चीज परपेंडिकुलर यानी कि एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. इसमें एंगल डी क्या देंगे और इसमें एंगल एफ. एंगल डी इक्वल टू एफ इक्वल टू 90 डिग्री. और जैसे ही हमें दो एंगल मिले हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, कोण कोण समरूपता नियम से हमारी त्रिभुज क्या होगी? समरूप. तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था. क्या था? दो समद्विबाहु त्रिभुज थी, भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण बराबर है. एक कोण ये बराबर मिल गए और एक हमें लंब दे रखे थे तो दो कोण मिल गए. और जैसे ही दो कोण मिल गए हमारी त्रिभुजें क्या होगी? समरूप होगी. क्वेश्चन नंबर 11 था. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. इस त्रिभुज ए बी सी की ए बी भुजा, बी सी भुजा और माध्यिका ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी आर. दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर और पी एम के क्या है? समान अनुपात में है. तो आपने क्या बताना है कि जो पूरी पूरी त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर ये आपस में क्या है? सिमिलर हैं. तो हम वही सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पहले आपको गिवन दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ये चीज तो दे रखी है. ए बी पी क्यू के रेशियो वाले में, बी सी और क्यू आर का रेशियो और माध्यिका ए डी और पी एम का रेशियो, ये तीनों आपस में समान अनुपात में है. ये आपको दिया हुआ है. पर पूरी त्रिभुज आपने क्या दिखानी है? समरूप दिखानी है. जब हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका क्या होती है? किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिसेस से मिलाने वाले लाइन. अगर ये त्रिभुज है तो इसकी कितनी माध्यिकाएं होंगी? जितनी भुजाएं हैं उतनी ही माध्यिकाएं होंगी. एक माध्यिका होगी मध्य बिंदु ये वाली. अगर इस भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टिस से मिला दें ये भी माध्यिका है. अगर इस भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टिसेस से मिला दे तो ये भी माध्यिका है. तो माध्यिका क्या होती है? रेखा का मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टिसेस से मिलाने वाली लाइन. यानी कि एक तरह से डी क्या है? मध्य बिंदु है. डी इज मिड पॉइंट. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. ये दोनों आपस में क्या है? मिड पॉइंट मध्य बिंदु है. ठीक है. अब देखिए हम क्या प्रूव करते हैं. ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है. इनके इक्वल है तो इनके हाफ हाफ के भी इक्वल ही होगा. अनुपात तो वही बराबर होगा ना. रेशियो तो जो 1:2 का है वही उनके आधे आधे का भी रेशियो होना है. तो बी सी का हाफ हम क्या ले लेते हैं? बी डी. और पी क्यू एम में बी सी नहीं था, यहाँ पे क्यू आर था. और क्यू आर का हाफ क्या ले लेते हैं हम? क्यू एम. सिर्फ कुछ नहीं का, माध्यिका जो टर्म हमें दे रखी थी हमने इस टर्म का यूज किया है. बीसी का हाफ लिया है, क्यू आर का हाफ लिया है. बीसी का हाफ हमने क्या लिया? बी डी. आप सी डी भी ले सकते थे. और क्यू आर का हाफ हमने क्या ले लिया? क्यू एम. अब ये दोनों त्रिभुज देखिए इधर इधर वाली. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम हमारे पास क्या रेशियो आ गए हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम क्या लिख दे? बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम.
भाई ये इसके इक्वल था रेशियो के, ये इस रेशियो के इक्वल है, तो तीनों आपस में रेशियो इक्वल आ गए। और जब तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, समरूपता कसौटी से, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, छोटी वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और जैसे ही सिमिलर हो जाएगी तो कौन इक्वल? एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हमें क्या चाहिए? हमें पूरी पूरी ट्राइंगल्स चाहिए थी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो तो अनुपात बराबर हैं हमारे पास, क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमारे पास क्या है? गिवन है। और एक एंगल हमने निकाल लिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दो भुजाएं और बीच का कोण। बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कंफ्यूज नहीं होना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है। दोबारा देख लीजिए क्या दे रखा था? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम बराबर था। ठीक है, हमने माध्यिका का यूज किया, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो बराबर है तो इनका हाफ हाफ और कर दे, तब भी अनुपात तो बराबर ही रहना है। तो बी सी का जब आधा किया तो हमने इधर वाला हिस्सा बी डी ले लिया और उसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू एम ले लिया। और जब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी था, ए डी पी एम के बराबर, और अब क्या आ गया? ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया? बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर आ गया। यानी कि इन छोटी वाले ट्राइंगल्स में तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? बराबर आ गया। अब तीनों भुजाओं का जैसे ही अनुपात बराबर आ गया, त्रिभुज क्या होगी? समरूप होगी। समरूप होगी तो कौन सारे बराबर हो गए? तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल क्यू के। ये काम आया हमारे पूरी ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में। पूरी ट्राइंगल्स में हमें दो साइड्स तो सिमिलर दे ही रखी थी, दो साइड तो सिमिलर दे रखी थी, या तो तीनों साइड सिमिलर होती, तीनों साइड का अनुपात बराबर होता, या फिर दो साइड अगर बराबर है तो एक कोण चाहिए था इनका बीच का, और वो कोण हमने निकाल दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। आ गई दोनों चीजें, और जैसे ही कंडीशन आ गई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या होगी? आपके सिमिलर। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। होप कि आपको सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।